हेलो बच्चों, वेलकम टू योर चैनल विजन इन्फिनिटी। तो केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस जो हम पढ़ रहे हैं, वीडियो नंबर रहेगा बेटा 3। आज का जो हमारा खूबसूरत सा टॉपिक है, चूंकि थोड़ा लेंथी है, इसको हम प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसको 2 पार्ट्स में बांट दें। वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके बेटा, आर यू रेडी? रेडी। चलिए बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके बेटा, समझेंगे। मैं यहां कुछ रिएक्शंस लिखूंगा, ओके, उनकी इक्वेशंस लिखूंगा, आप ऑब्जर्व करेंगे बस उनको। वी आर जस्ट गोइंग टू ऑब्जर्व देम। रिएक्शन नंबर 1 देखिए बेटा, NaOH प्लस HCl is giving us what? NaCl plus what? Okay. So समझिएगा बेटा, सेकंड रिएक्शन देखिएगा। अभी मैं बात नहीं करूं, अभी आप सिर्फ ऑब्जर्व करिएगा। सेकंड रिएक्शन वी हैव, मान लीजिए ये है H2SO4 plus NaOH is giving us Na2SO4 plus water। एक और लिख लीजिएगा, बात करते हैं, बड़ा मजेदार सा टॉपिक है। HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड बेटा प्लस NaOH is giving us NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट प्लस वाटर। इन तीनों रिएक्शन को हम ध्यान से देखेंगे बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत एग्जाम के लिहाज से, एग्जाम के तौर पे अगर इसको देखेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो बेटा अब हम इनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखिए बेटा, दिस इज एन एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेस। कलर चेंज कर लेते हैं जरा हम, ताकि अच्छे से हाईलाइट हो सके। सो दिस इज NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है बेटा? एक बेस है। क्या है? एक बेस है। दिस इज हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये एक एसिड है। इस तरफ दूसरी रिएक्शन में देखिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड यानी ये भी एक एसिड है। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक बेस है, ये तो आपको पता। नाइट्रिक एसिड, ये एक एसिड है, और NaOH एक बेस, ये तो हमें पता है। जिसमें H प्लस आयंस हो वो एसिड है, जिसमें OH नेगेटिव हो बेस। अब देखिए यहां पर क्या बन रहा है? NaCl जो कि सोडियम क्लोराइड, एक साल्ट है। सॉरी, यहां मत लिखिए, सो दिस इज साल्ट, सोडियम क्लोराइड। दूसरी रिएक्शन में देखिए, ये भी एक साल्ट, सोडियम सल्फेट। तीसरी रिएक्शन में देखिए, सोडियम नाइट्रेट, ये भी एक साल्ट। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इन तीनों रिएक्शन के यदि पैटर्न को पहचाना जाए बेटा, तो क्या पहचान लिया आप? इन तीनों रिएक्शंस के पैटर्न को यदि पहचाना जाए, क्या समझ आ रही है आपको? कि सर एसिड बेस, एसिड बेस, एसिड बेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, और क्या बना रहे तीनों बार? साल्ट। और हर बार साथ में क्या बन रहा है? वाटर। समझ गए बेटा? तो इस तरह की जो रिएक्शन होगी ना बेटा,
इस तरह की जो रिएक्शन होगी जहां एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता हुआ आपको नजर आएगा और साथ में बनाएगा क्या, साल्ट प्लस वाटर। इस तरह की जो भी रिएक्शन होगी बेटा हम उसको क्या नाम देंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये जितनी भी रिएक्शन मैंने लिखी है क्या एग्जांपल, किसकी एग्जांपल है ये, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इनको कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये सब क्या है, ये जो तुमने तीनों लिखी ये तीनों रिएक्शंस क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब क्यों कहा न्यूट्रलाइजेशन, नाम से ही क्लियर है, एसिड के इफेक्ट को बेस खत्म कर रहा, बेस के इफेक्ट को एसिड न्यूट्रलाइज कर रहा और बन क्या रहा, साल्ट और वाटर। समझ आ गई। सो अगर मुझे एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी बेटा तो मैं कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा व्हाट आई विल राइट। अगर मुझे एक प्रॉपर सी डेफिनेशन देनी पड़ेगी, एक प्रॉपर डेफिनेशन देनी पड़ेगी तो मैं लिखूंगा अ रिएक्शन in fact a chemical reaction, a reaction in which an acid reacts with base to form salt and वाटर, टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, उसको हम कहेंगे टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये जितनी मैंने एग्जांपल लिखी थी ये क्या थी बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। समझ गए बेटा व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सर सीधी सी बात है, एसिड और बेस का मिलाप, साल्ट का बनना और वाटर का निकलना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, अब साल्ट की फैमिलीज तो आपको पता है ना, याद रखना बेटा साल्ट की फैमिलीज, जब नाइट्रेट्स भी साल्ट होते हैं, नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स, ये आपको थोड़ा सा बता दूं, 9th में पढ़ रखा आपने, नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स, सल्फेट्स, ठीक है, क्लोराइड्स, इस तरीके से बहुत सारे, जैसे नाइट्रिक एसिड से जो साल्ट बनेगा वो नाइट्रेट की फॉर्म में जाएगा, सोडियम नाइट्रेट बना था। सल्फ्यूरिक एसिड से जो बना, सॉरी सोडियम कार्बोनेट से जो बना था, जैसे कोई भी जो कार्बोनिक एसिड से जो बनेगा, कार्बोनिक एसिड H2CO3, वहां से जो बनेगा वो कार्बोनेट कहलाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड जो बनेगा जिसमें सल्फेट ग्रुप आ जाता है SO4 वाला 2 नेगेटिव, कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, क्लोराइड Cl नेगेटिव। समझ रहे हैं बेटा। तो ये कुछ फैमिलीज हैं साल्ट्स की, ये आप याद रखिए। और वो रिएक्शन जिसमें साल्ट बन रहा है और बना कौन रहा है, एसिड और बेस कंबाइन कर। चलिए आप कुछ और रिएक्शंस देखेंगे, कुछ और रिएक्शंस देखेंगे, थोड़ी सी और रिएक्शन देखेंगे बेटा आराम से। हाँ, अब हम देखेंगे कुछ रिएक्शंस लिखेंगे और नोट करिएगा, आज रिएक्शंस को नोट करने का टाइम है भाई। देखिएगा जरा, जरा देखेंगे यहां मैं कुछ रिएक्शंस लिख रहा हूं, फिर देखिए। H2Cl2, ऑब्जर्व करते चलिए बेटा, 2HCl। अभी बैलेंसिंग की तरफ ध्यान मत दीजिए और हो सके तो साथ साथ कर भी दीजिए, ठीक है। उसके बाद 2Na plus Cl2 gives 2NaCl। कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। समझ रहे हैं मेरी बात को। ये जो रिएक्शंस मैं लिख रहा हूं केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में,
ऑब्जर्व करते चलिए आप क्या हो रहा है, बस ऑब्जर्व करिए रिएक्शंस को कि इनमें कॉमन क्या है, इन सभी में कॉमन क्या है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक खूबसूरत रिएक्शन है ये CaO प्लस वाटर टू गिव CaOH2। ठीक है बेटा, एक और लिख देते हैं, जैसे CaOH2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स CaCO3। बहुत सारी हैं, जितनी मर्जी लिखिए। तो यहां देखिए, एक ये भी लिख दीजिए, चलिए H2 प्लस O2 गिव्स, ये तो बड़ी सिंपल सी रिएक्शन, जो बड़ी कॉमन रिएक्शन, बैलेंस कर दीजिए। ठीक, हो गया बैलेंस। इसको ड्रॉप करिए जरा, इस 2 को। ठीक है, H2 प्लस O2, दिस इज द रिएक्शन। ओके बेटा, देखिए फर्स्ट रिएक्शन से हम अब शुरू करेंगे। ऑब्जर्व तो कर लिया होगा बेटा, अब थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे इनको और इन पर बात करते हैं। ये रिएक्शन देखिए बेटा, यहां हाइड्रोजन रिएक्ट हो रहा ऑक्सीजन के साथ, वाटर बन रहा। यहां हाइड्रोजन सेकंड रिएक्शन में, दिस इज ए रिएक्शन, दिस इज बी रिएक्शन, C1D1 E एंड F। ये कुछ 6 रिएक्शंस मैंने लिखी, और भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा, HCl बन रहा। सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा, NaCl बन रहा। कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा। कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्यूक्लाइन भी कहते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, जिसको स्लेक्ट लाइम कहते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज स्लेक्ट लाइम। देखिए रिएक्शंस को फील कीजिए, दिस इज क्यूक्लाइन, CEO इज क्यूक्लाइन। अब जब स्लेक्ट लाइम को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवा रहे तो कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है, इसको लाइमस्टोन भी बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए जितनी भी रिएक्शन बेटा लिखी है, इनमें एक चीज तो आपको सबको कॉमन लग रही है कि लेफ्ट साइड में 2 रिएक्टेंट्स मिल रहे हैं और प्रोडक्ट जो बन रहा है वो सिंगल प्रोडक्ट, ओनली सिंगल प्रोडक्ट। सिंगल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या बन रहा है? सिंगल। 2 रिएक्टेंट्स मिल रहे हैं और एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, 2 रिएक्टेंट्स मिल रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। हर एक रिएक्शन में ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इस तरह की रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज्यादा, यूजुअली आपके 10th लेवल तक 2 सब्सटेंस ही मिला के दिखाएंगे। 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस मिले, यानी 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स कह सकते हैं, वो मिले और एक सिंगल प्रोडक्ट बना दे, उस रिएक्शन को बेटा बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। सीधे ऐड हो रहे और एक नया प्रोडक्ट बना रहे। 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस ऐड हुए और एक नया सब्सटेंस बन गया, और इन सभी रिएक्शंस में ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं, इन सभी रिएक्शंस को, किसकी एग्जांपल होगी? एडिशन रिएक्शन। कंबिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं क्योंकि कंबाइन कर रहे हैं, और एक नाम और दे सकते हैं बेटा, सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए एक प्रॉपर डेफिनेशन लिख लेंगे इसकी, प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे। सो एडिशन रिएक्शन क्या होता है? एडिशन रिएक्शन, एडिशन ऑब्लिक कंबिनेशन भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं बेटा? सिंथेसिस रिएक्शन भी मैंने कहा, सिंथेसिस रिएक्शन भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये याद रखेंगे, ये अल्टरनेटिव नेम इनके याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, फील करके पढ़िए। सो एडिशन रिएक्शन है ये बेटा, ना कैसे लिखेंगे? रिएक्शन in which 2 or more than 2 substances combines to form a single substance, या सिंगल प्रोडक्ट भी लिख सकते हो, सिंगल सब्सटेंस।
is called as addition reaction. Is called as addition reaction. Okay. ठीक है बेटा, is called as addition reaction या combination reaction या synthesis reaction. Okay, are you getting? Very easy. अब क्वेश्चन ये है कि जो सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं वो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं बेटा, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट भी हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। जैसे लास्ट एग्जांपल हमने देखा था कैल्शियम कार्बोनेट का, फिर याद करो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सिलेक्ट लाइन का रिएक्शन जब हमने देखा था किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, टू फॉर्म CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहां दोनों कंपाउंड, ठीक। लेकिन जब यहां देखा था Na प्लस क्लोरीन, यहां देखिए यहां सिंगल एक ही मेटल था, सोडियम मेटल, सोडियम का एलिमेंट। तो समझ जाइए बात को कि जो सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं वो सब्सटेंसेस दोनों एलिमेंट भी हो सकते हैं, एक एलिमेंट एक कंपाउंड भी हो सकता है, दोनों के दोनों कंपाउंड भी हो सकते हैं। ओके, नो डाउट। चलें आगे। तो अब आज की लास्ट रिएक्शन, कल इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जो लास्ट रिएक्शन बता रहा हूं बेटा उसको नोट करेंगे, उसके लिए भी हम पहले कुछ रिएक्शंस लिखेंगे, लिख लेंगे सिंपल तरीके से। मैं कुछ रिएक्शन फिर लिख रहा हूं, ऑब्जर्व करिए। कैल्शियम कार्बोनेट, इसका सिंबल का मतलब होता है बेटा आप इसको हीट दे रहे हो, इट फॉर्म्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये यूजुअली सॉलिड फॉर्म में होता है, पाउडर फॉर्म, ठीक। और ये भी लाइमस्टोन है, स्टोन है तो सॉलिड होगा, ठीक। चलिए समझ रहे हैं बेटा। अब देखिए एक रिएक्शन में और लिखता हूं, फेरस सल्फेट बोलते हैं बेटा इसको भी हीट देता हूं, इसको भी हीट करता हूं तो फेरिक ऑक्साइड बनता है Fe2O3 प्लस SO2 बनता है प्लस SO3 बनता है। इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए पीछे 2 लगा दीजिए, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात को मैं क्या कर रहा हूं। इन दोनों रिएक्शन को यदि आप देखें, दोनों रिएक्शन को ऑब्जर्व करें, ठीक है, दोनों को ऑब्जर्व करें। अब देखें कि बिल्कुल जो मैंने पहले रिएक्शन, इससे पहले जो हमने रिएक्शन पढ़ी एडिशन रिएक्शन यानी जो पढ़ी, ये उसका उल्टा लग रहा है। वहां पर क्या था, इस तरफ दो या दो से ज्यादा और इस तरफ सिंगल प्रोडक्ट। यहां पर लेफ्ट साइड में सिर्फ एक ही सब्सटेंस और उसको हीट सप्लाई करके हम क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो व्हेन एक ही सब्सटेंस, व्हेन वन सब्सटेंस is decomposed to 2 or more than 2, मतलब एक ही सब्सटेंस तोड़ दिया आपने, दो या दो नए सब्सटेंस बना लिए, उस रिएक्शन को बोलते हैं बेटा डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन के एग्जांपल है, ध्यान से सोचिएगा, ये डीकंपोजिशन रिएक्शन। यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट को आपने हीट किया तो ये डिकम्पोज हुआ और इसने टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। यहां पर फेरस सल्फेट को हीट दी, फेरिक ऑक्साइड बना दिया, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना दी, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बना दी। समझ रहे मेरी बात को बेटा। तो एक ही सब्सटेंस है उसको तोड़ दिया और दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस बना दी। इस तरह की रिएक्शन को क्या कहते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब डीकंपोजिशन के अंदर बड़ी गहराई है, गहराई इन द सेंस कि आप यहां जिस सब्सटेंस को तोड़ रहे हो वो किस किस की मदद से आप तोड़ सकते हो, तो वो देखेंगे। वो आप तोड़ सकते हो डीकंपोजिशन रिएक्शन में लिख रहा हूं। डीकंपोजिशन रिएक्शन कौन सी होती है पहले समझिए। अभी हमने देखा डीकंपोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन, रिएक्शन इन विच a single substance is broken down लिख सकते हो,
या डिकम्पोज भी लिख दो। डिकम्पोज का मतलब ही होता है बेटा टूटना, ठीक है। इज ब्रोकन डाउन टू टू और मोर सब्सटेंसेस। उस रिएक्शन को हम कहेंगे, कौन सी रिएक्शन बेटा? डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोज करना, डीकंपोजिशन। तो पहले एग्जांपल पढ़िए, उसको फील करिए, फिर डेफिनेशन पे आइए। दिस इज द प्रॉपर वे। ऐसा नहीं कि पहले आप डेफिनेशन को पढ़ लें फिर एग्जांपल्स, नो। पहले फील लीजिए, रिएक्शंस का फील लीजिए। ओके, चलिए। अब डीकंपोजिशन कैन बी कैरिड आउट। देखो डीकंपोजिशन भी, अब जिसको तोड़ोगे, अभी जो मैंने आपको रिएक्शन बताई कैल्शियम कार्बोनेट को, यदि हम पीछे चले जाएं पेज, हमने ये रिएक्शन देखकर, ये देखिए, हाँ ये वाला, मैं अभी आपको ये रिएक्शन जो बताया था कि मैंने इसको हीट किया था। इन दोनों डीकंपोजिशन रिएक्शंस में मैंने क्या किया कि जो जिस सब्सटेंस को मैं तोड़ रहा हूं, जिस कंपाउंड को मैं तोड़ रहा हूं, उसको मैं हीट करके तोड़ रहा हूं। तो जब मैं हीट करके तोड़ूंगा एक सब्सटेंस को डीकंपोजिशन रिएक्शन में, तो ये दोनों डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या कहलाएंगे? फिर इनका नाम होगा थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल मैंने हीट। तो मतलब जब आप डीकंपोजिशन रिएक्शन को कैरी कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ हीट, उस डीकंपोजिशन रिएक्शन को क्या कहेंगे बेटा? वेरी सिंपल, थर्मल डीकंपोजिशन, बिकॉज थर्मल मींस हीट। लेकिन अगर आप डीकंपोजिशन कर रहे हो, किसी सब्सटेंस को तोड़ रहे हो विद द हेल्प ऑफ लाइट, चाहे वो सनलाइट हो चाहे मैन मेड सोर्स हो लाइट का, उस रिएक्शन को बोलते हैं बेटा फोटोलिटिक डीकंपोजिशन या सिंपल फोटो डीकंपोजिशन। फॉर एग्जांपल तौर पे देखिएगा, मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, देखिएगा, बड़ी मजेदार रिएक्शन है, फील करिएगा रिएक्शन को। रिएक्शन को फील करिएगा बेटा ध्यान से। सिल्वर क्लोराइड मैंने लिया यहां, ठीक है बेटा। अब यहां मैंने लाइट का कोई सोर्स रखा, ठीक है, लाइट, मैं यहां लाइट लिख देता हूं, इसको ब्रेक डाउन कर रहा हूं मैं लाइट की हेल्प से। तो बनेगा मेरे पास 2Ag प्लस क्लोरीन। ओके, ये याद रखिएगा, वेरी इजी। ये व्हाइटिश ग्रे कलर का हो, व्हाइटिश ग्रे, व्हाइटिश ग्रे सिल्वर, ठीक है, समझिएगा। अगर मैं ऐसे ले लूं, सिल्वर ब्रोमाइड ले लूं, लाइट रखूं, तो बनेगा ब्रोमीन। क्लोरीन, यहां बनेगा ब्रोमीन, यहां फिर सिल्वर। ये जो रिएक्शन है इसका यूज है कहां पे? फोटोग्राफी पे, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, याद रखना। इसीलिए बिकॉज लाइट का जब भी बात होगी, कैमरा की जब भी बात होगी, फोटोग्राफी की जब भी बात होगी, तो सिल्वर को कभी मत भूलना, बिकॉज सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, ये हम जानते हैं। तो ये जो रिएक्शन है इसका खास इस्तेमाल ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू आर गेटिंग, मजा आ रहा है भाई, इंजॉय कर रहे हैं आप डिकम्पोजिशन को। चलिए, अब हमने दो ऐसी रिएक्शंस देखी जिसमें हमने सब्सटेंस को ब्रेक किया विद द हेल्प ऑफ लाइट, डिकम्पोज किया विद द हेल्प ऑफ लाइट। नाम क्या पड़ गया? फोटो डिकम्पोजिशन या फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन भी बोल सकते हैं, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं इसको। ध्यान से समझिए, समझ आ गई? व्हेन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट with the help of light, such a decomposition reaction is called as photolytic decomposition or simply photo decomposition. Now the last one is, एक और तरीका है जिससे आप एक कंपाउंड को तोड़ सकते हो या किसी भी सब्सटेंस को तोड़ सकते हो, वो तरीका है, देखते हैं। एक रिएक्शन में फिर लिख रहा हूं, यहां ध्यान से देखिएगा बेटा, दिस इज वाटर, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो,
क्या पास कर रहे हो? इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो। क्या बन रहा है? H प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, रिएक्शन को, अरे बाबा सीधा हो जाओ। ठीक है, ठीक है बेटा। अब देखिए रिएक्शन, वाटर टूटा, हाइड्रोजन बन रहा और ऑक्सीजन बन रहा। समझ रहे? या सिंपल कभी कभी हम ऐसे भी लिखते हैं, आपने वाटर को तोड़ा, इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो H प्लस आइंस बन गए या OH नेगेटिव। यही वाटर में यही है ना। ओके, ऐसा होता है। ठीक है, चलिए एक रिएक्शन में लिखता हूं, NaCl है, मोल्टन स्टेट है। मोल्टन मतलब लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, ये मोल्टन स्टेट में, सॉल्यूशन की फॉर्म में। यहां भी आप इलेक्ट्रिसिटी पास करिए, करिए इलेक्ट्रिसिटी पास। क्या बनाएंगे सर? 2 बना दीजिए, NaC प्लस क्लोरीन बना दीजिए, सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस बाहर। समझ? अब देखिए यहां पर मैं वाटर को ब्रेक डाउन कर रहा हूं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है, वाटर को ब्रेक डाउन किया जा रहा है किसमें? वाटर को हमने ब्रेक डाउन किया हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, या यूं कहें वाटर को ब्रेक डाउन किया हाइड्रोजन आयंस में और ऑक्सीजन आयंस में। अब वाटर है तो लिक्विड फॉर्म में ही हो, यहां मैं लिक्विड फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में ले रहा हूं, मोल्टन स्टेट में, मोल्टन स्टेट में। ओके, जब आप करंट पास कर रहे हो, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की मदद से तोड़ रहे हो, NaCl के ये जो सॉल्यूशन बनाया आपने, मोल्टन स्टेट में लिया, इलेक्ट्रिक करंट की मदद से तोड़ रहे हो, डिकम्पोज कर रहे हो इसको, तो नाम पढ़ना चाहिए बेटा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। एकदम क्लियर हो गया बेटा। 3 तरह का डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस भी कहेंगे बेटा, इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस भी कहेंगे, और ये हायर क्लासेस में बहुत काम आने वाला है आपको। ठीक है, तो चलिए, आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आए, और पसंद आने से भी ज्यादा मेरे लिए ये मायने रखेगा कि आज की वीडियो में जो कंसेप्ट आपको दिया गया है वो आपने अपने दिल और दिमाग में बिठा लिया होगा, और अच्छे ढंग से प्रयास करेंगे, क्योंकि सीरीज हमारी चल रही है संघर्ष की, और संघर्ष कंटिन्यू है, और संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक हम सक्सेस अटेन ना कर ले। तो चलिए इसी के साथ, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय टू ऑल, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।